वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत से तिजारत नहीं होगी। मकबूजा कश्मीर को नज़रअंदाज करके भारत से तिजारत शुरू करने से गलत तासुर जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत भारत के साथ तिजारती रवाबित से मुतालिक मशावरती इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आज़म ने माशी टीम को दरामदात के मतबादिल ज़राए के हवाले से अहम हिदायत दी। भारत से तिजारत का मामला कल काबीना के इजलास में उठाया गया था। वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि भारत से चीनी और कपास दरामद करने का इक़्तिसादी राबिता कमेटी का फैसला फ़ौरन मौखर किया जाए। कोरोना की वजह से पाकिस्तानी बरतानिया नहीं जा सकेंगे। बरतानिया ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। सिर्फ बरतानवी, आयरिश या बरतानिया के मुस्तकिल रिहायशियों को बरतानिया आने की इजाज़त। 9 अप्रैल को सुबह 4 बजे के बाद बरतानिया पहुंचने पर 10 दिन होटल में तन्हाई में गुजारने होंगे। खर्चा भी खुद देना होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर ने अपनी हुकूमत का फैसला सुना दिया। पाकिस्तान से बरतानिया परवाजों के किराए बढ़ गए। बराह रास्त परवाजों का किराया 2200 से 2400 पाउंड तक पहुँच गया। बरतानिया से पाकिस्तान आए हुए मुसाफिर करंतना से बचने के लिए जुमे से पहले वापस जाने को बेकरार। जब पाकिस्तान में खुद बरतानिया से आया वो वायरस तबाही फैला रहा हो तो बरतानिया की जानिब से पाबंदी लगाई जाना जो है वो बड़ी गलत एक मैं समझता हूँ कि बात है। कोरोना की सूरत हाल बरतानिया में ख़राब है। पाबंदी बरतानिया ने पाकिस्तान पर लगा दी। हुकूमत सिंध का बरतानिया से बाज़ाब्ता एहतजाज का मुतालबा। सिंध में पिछले माह के दौरान बरतानिया से सिंध आने वालों के कवायद जमा करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराकों का ऑर्डर दे दिया। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद ख़त्म कर दी जाए। NA-75 डस्का के पूरे हल्के में 10 अप्रैल को री पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की दोबारा पोलिंग रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ मौजूद पुलिस अफसरान कहाँ थे, क्या उनको भी साथ ले जाया गया? अगर पुलिस एहलकारों को भी साथ ले जाया गया तो IG ने क्या किया? इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि ऐसा हुक्म देते कि दोबारा ऐसा करने की किसी की जुर्रत न होती। कहा ये हकीकत है कि हल्के में हालात खराब थे, लेकिन ये कहना दुरुस्त नहीं कि तमाम पार्टीज को मुकाबले के लिए मसावी माहौल नहीं मिला। नताइज मुतासर हों तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। PTI के उम्मीदवार अली असद मनी ने इलेक्शन कमीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार। कहा आज एक बार फिर साबित हो गया कि हुकूमत ने डस्का के आवाम के वोट पर डाका डाला। सिर्फ दोबारा पोलिंग से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। इनको इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके जुर्म का हिसाब देना होगा। कहा कि नून लीग के शेरों को मुबारकबाद जिन्होंने वोट चोर टोले का डट कर मुकाबला किया, अपने वोट पर पहरा भी दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि उनके इत्तेहादी ने लाड़काना में घुसकर इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पीपल्स पार्टी की मुखालिफत की, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी आज़ादी मार्च का साथ देती है और JUI को PDM का सरबराह मानती है। वो नून लीग, JUI और PDM को तजवीज़ देंगे कि आराम से सोच समझ कर फैसले करें। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट भी मुस्तरद। बिलावल ने कहा कि 30 साल से स्विस केसेस का सुनते आ रहे हैं, आखिर कितनी बार ये लोग एक केस को हारना चाहते हैं। आसिफ जरदारी स्विस केस में बरी हो चुके। बिलावल ने यह भी कहा कि इमरान खान कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जब कोई मसला होता है वो किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा बना देते हैं। मुल्तान में एक डॉक्टर से आंख का ऑपरेशन करवाने वाले 16 अफराद की बीनाई मुतासर। कई एक ऑपरेशन के बाद बीनाई से मुकम्मल तौर पर महरूम हो गए। मुतासरीन में 7 खवातीन शामिल। वाक़या मंजर आम पर आने के बाद मुतल्लिका निजी अस्पताल का शुबा अमराज चश्म बंद कर दिया गया। अस्पताल मैनेजर का कहना है कि मुतासर अफराद की आंखों में डाले गए लेंस और दीगर अखराजात ट्रस्ट ने खुद अदा किए। वाक़े की तहकीकात के लिए अस्पताल के 3 सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटी कायम कर दी है। आंखों का ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर हुसैन मुश्ताक तहसील अस्पताल शुजाबाद में बतौर सर्जन काम कर रहे हैं। एक मुतासरा फर्द के भाई ने इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उनकी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया।
मुल्क में चीनी की औसत कीमत ने फिर सेंचुरी बना डाली। 100 रुपये 92 पैसे फी किलो हो गई। बकरे का गोश्त 10 रुपये 53 पैसे और गाय का गोश्त 4 रुपये 44 पैसे महंगा हुआ। मुर्गी की कीमत तकरीबन 22 रुपये नीचे आई। यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी और कुकिंग ऑयल महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल की कीमत में 6 से 9 रुपये फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया। घी की फी किलो कीमत 7 रुपये बढ़ाई गई। कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर कर दिया गया। कोरोना वायरस 24 घंटों में मुल्क भर में मजीद 83 जिंदगियां ले गया। मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रही। मजीद 5234 अफराद में वायरस की तस्दीक। पंजाब में कोरोना की तीसरी लहर ने अब तक 8000 से ज़्यादा बच्चों को निशाना बनाया। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक गुज़श्ता साल 10,000 से ज़्यादा बच्चे वायरस से मुतासर हुए थे। इस बार लाहौर में सिर्फ 3 माह में 4000 से ज़्यादा बच्चों में वायरस की तस्दीक हुई है। पंजाब में मुस्बत केसेस की शरह 12% हो गई। लाहौर में 20% तक पहुँच गई। NCOC का कहना है कि गुज़श्ता लहरों के मुकाबले में बच्चों में कोरोना केसेस की शरह में ज़्यादा फ़र्क नहीं। कोरोना SOP से मुतालिक अमल दरामद ना करने पर NCOC का शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। मास्क ना पहनने, समाजी फासला ना रखने और कारोबारी औकात पर अमल ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। NCOC का कोरोना की वैक्सीन की खरीदारी पर इज़हार इत्मीनान। इजलास में 65 साल और उससे ज़ायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन का फैसला। पेशावर में कोरोना केसेस की शरह 24 से 29% हो गई। वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा कि आवाम एहतियात नहीं कर रहे, सूरत हाल बहुत मुश्किल है, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। निजी और सरकारी अस्पताल में सेहत कार्ड से कोरोना मरीजों का इलाज होगा। वबा मजीद बढ़ी तो आखिरी इकदाम लॉकडाउन होगा। पंजाब में सयाहती मकामात 11 अप्रैल तक बंद रखने का ऐलान। शालामार बाग, मकबरा जहांगीर और हेरन मीनार को फौरी बंद कर दिया गया। लाहौर में हिफाजती इंतजामात की खिलाफ वर्जी पर मजीद 73 पर्चे कट गए। कराची में इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बिठाने का आज से इतलाक हो गया। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की 3 वैक्सीन की तैयारी के इम्कानात रोशन। एक पाकिस्तानी कंपनी ने चीन से वैक्सीन की लाइसेंसिंग, सप्लाई और तैयारी का मुआहिदा कर लिया। 2 पाकिस्तानी दवासाज कंपनीज ने रूसी वैक्सीन की तैयारी की इजाज़त मांग ली। रूसी नुमाइंदे ने स्पुतनिक से मुतालिक दरख्वास्त मौसूल होने की तस्दीक कर दी। चीनी वैक्सीन बनाने की तैयारी करने वाली पाकिस्तानी कंपनी के मुताबिक वैक्सीन के पहले और दूसरे ट्रायल में कामयाबी के नताइज ज़बरदस्त रहे। तीसरे मरहले में 20,000 से ज़ायद अफराद पर वैक्सीन की अफादियत और असर जांचा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन जारी। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म की आवाम से टेलीफोन पर बातचीत पर बहस। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि वज़ीर आज़म की बुनियादी जिम्मेदारी आवाम के सवालों का कौमी असम्बली में जवाब देना है। अपनी पसंद की चंद कॉल्स लेकर पाकिस्तान के आवाम का फ़ायदा नहीं हो सकता। रुकन असम्बली शाहिदा रहमानी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जब आवाम की कॉल्स ली तो इलेक्शन कमीशन का फैक्स नंबर दिया गया था। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने कहा, बड़ी कोशिश की, वज़ीर आज़म की कॉल नहीं मिली। अगर रुकन कौमी असम्बली का वज़ीर आज़म से राबता नहीं हो रहा तो आवाम का क्या होगा। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा कि नादरा रिकॉर्ड से नंबर चेक किया जाता है, फिर कॉल मिलाई जाती है। हुकूमत ने कभी भी ये तशहीर नहीं की कि वज़ीर आज़म बराह रास्त कॉल्स लेंगे। वज़ीर आज़म ऐवान में आकर जवाब देने को तैयार है। कौमी असम्बली में वक्फा सवालात के दौरान पीपल्स पार्टी की नाज बलोच की तनकीद। कहा, आप हवाबाजी के वजीर जरूर हैं, बयानात हवा में न दिया करें। इस इदारे को जितना नुकसान गुलाम सरवर खान ने पहुंचाया, इतना किसी ने नहीं पहुंचाया। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान पायलट्स के जाली लाइसेंस से मुतालिक अपने बयान पर कायम। कहा, 862 पायलट्स ने सिविल एविएशन से लाइसेंस लिए, 82 के लाइसेंस जाली थे। उनमें PIA और दीगर एयरलाइंस के भी पायलट्स थे। साबिका अदवार में 762 मुलाजमीन जाली डिग्रीज पर भर्ती किए गए। सिंध हाई कोर्ट की सिंध हुकूमत को कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल से मुताल्लिक केस में डेडलाइन पर अमल दरामद करने की हिदायत। कहा, कराची में बसें चलाने की डेडलाइन दे देते हैं, अमल नहीं करते। सिंध हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट बेहतर बनाने से मुताल्लिक जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने 29 अप्रैल को पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है।
वज़ीर आज़म को उनके वादे याद कराएं, MQM का गवर्नर सिंध से मुतालबा। कहा MQM से तहरीरी मुआहदे पर पेशरफ नहीं हो रही, कराची के तरक्याती काम रुके हुए हैं, MQM के दफातर बंद हैं। गवर्नर सिंध ने पिछली बातें दोहरा दी। कहा वज़ीर आज़म कराची की तरक्की में ज़ाती दिलचस्पी रखते हैं, विफाक के तमाम मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा। विफाकी काबीना ने काम करने की जगहों पर खवातीन को हरासा करने के खिलाफ तरमीमी बिल 2021 की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक श्री मज़ारी ने कहा कि वर्क प्लेस से मुताल्लिक़ तरमीमी बिल के ज़रिए कानून में खामियों को ख़त्म करने की कोशिश की गई। तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बीमे की रकम के लिए बीवी को कत्ल कर दिया, खून सफ़ेद नहीं हुआ, रिश्ते का खून कर दिया। रहीम यार खान में करोड़पति बनने के लालच में शौहर ने बीवी को मार डाला। बीवी की 1 करोड़ रुपए की बीमा पॉलिसी खरीद रखी थी, रकम बटोरने के लिए बीवी के सर में गोली मारी। डकैती का ड्रामा रचाया लेकिन पकड़ा गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान में आमों के दरख्त काटने पर पाबंदी लगा दी। मुल्तान में आमों के दरख्त काटने के खिलाफ केस की समाअत। दरखास्त गुजार का कहना था कि मुल्तान में हाउसिंग स्कीम की तौसीक के लिए सैकड़ों दरख्त काटे गए, दरख्तों की कटाई फौरी रोकने का हुक्म दिया जाए। गोमल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को वज़ीर आज़म को ख़त लिखना महंगा पड़ गया। यूनिवर्सिटी के चांसलर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त लिखने पर वजाहत तलब कर ली। वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार ने वजाहत के साथ इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया। गवर्नर ने वाइस चांसलर पर इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म को भेजे गए उनके ख़त का तखातुब नामुनासिब था। डॉक्टर इफ्तिखार ने अपने ख़त में सूबाई हुकूमत की तरफ से एग्रीकल्चर फैकल्टी को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के तौर पर अपग्रेड करने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और इसे यूनिवर्सिटी एक्ट की खिलाफ वर्जी करार दिया था। कप्तान बाबर आजम की कैप्टन इनिंग्स 104 गेंदों पर 17 चौकों की मदद से सेंचुरी दाग दी। इमामुल हक 70 रन बना गए। वनडे मैच में जनूबी अफ्रीका के 274 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 6 विकेट्स के नुकसान पर 263 रन बना लिए। सिम्बा बामा जनूबी अफ्रीका के पहले साफ़ाम कप्तान, नई तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान टीम में दानिश अजीज को वनडे कैप मिल गई। साबिक कप्तान सरफराज अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन सके। सूरज का गुस्सा ठंडा न हुआ। कराची में पारा आज दोपहर भी 41 डिग्री तक पहुंच गया। शाम को समुद्री हवाएं चलना शुरू हो गईं। महकमा मौसमियात के मुताबिक रमज़ान के इब्तदाई 10 दिन में हीट वेव का इम्कान नहीं। पेशावर में तेज़ हवाएं, BRT स्टेशन की फॉल सीलिंग और साइन बोर्ड तेज़ हवाओं के बायस गिर गए। कराची के हल्का NA 249 में नून लीग के मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद। मिफ्ता इस्माइल ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए अहल करार। सिंध हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत के बाद फैसला सुना दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखिल के खिलाफ दायर दरख्वास्त भी मुस्तरद। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के मामले पर वज़रा की कमेटी कायम कर दी है। चाहते हैं बेहतर और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन जनूबी पंजाब के लोगों को दें। वज़ारती कमेटी को टास्क दिया है कि नए रूल्स ऑफ बिजनेस पेश किए जाएं। फैसला किया है कि तमाम महकमों का दायरा जनूबी पंजाब तक बढ़ा दिया जाएगा। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। हमजा शहबाज ने कहा है कि नून लीग के दौर में आवाम को मुफ्त दवाइयाँ और इलाज मिल रहा था। आज कैंसर के मरीजों से मुफ्त दवाई और आवाम से मुफ्त इलाज छीन लिया गया। यह है इस हुकूमत का एहसास। मुतवस्सित तबके के लिए सफ़ेद पोशी का भरम कायम करना अज़ाब बन चुका है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के सेनेट ऑपोजिशन लीडर बनने पर PDM को खतरा हो सकता है। नवाज शरीफ की सर्जरी होती है तो मरियम नवाज चाहेंगी कि वालिद के पास हों। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि डस्का इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। मुस्लिम लीग नून वाज़ेह शिकस्त को बर्दाश्त न कर सकी। करप्ट नून लीग और जाली राजकुमारी अदालतों की आड़ में रुसवाई से ज्यादा देर बच नहीं पाएंगी। तहरीक इंसाफ पहले से ज्यादा वोट्स लेकर मुखालिफिन को दिन में तारे दिखाएगी। कोरोना की वजह से मस्जिद नबवी की इंतजामिया ने रमज़ान में बच्चों के मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 15 साल से कम उम्र बच्चों को आने की इजाज़त नहीं होगी। तरावी का वक्त भी मामूल से निस्फ कर दिया गया। नमाज के 30 मिनट बाद मस्जिद नबवी के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। इस साल भी एतकाफ मुअत्तल रहेगा।
मिलनी नगमों की शान, लोकगीतों की पहचान, मारूफ गुलूकार शौकत अली हम में ना रहे। 1960 से गुलूकारी का आगाज़ करने वाले शौकत अली ने दहाइयों तक परस्तारों को अपनी आवाज़ के सहर में मुब्तला रखा। वो जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, जुमे को CMH लाहौर में इंतकाल कर गए। ज़हनी बीमारी ऑटिज्म से आगाही का दिन, वालिदैन की बेहतर तवज्जो, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट और कई माहिर मुआलिजों की मदद से बच्चों को बेहतर जिंदगी देना मुमकिन है। हॉकी जमीन पर चलानी है, एक दूसरे पर नहीं। बलूचिस्तान हॉकी गोल्ड कप सेमीफाइनल में पंजाब और नेशनल बैंक की टीम्स में झगड़ा, एक दूसरे को हॉकियां दे मारी, धक्के दिए। पंजाब के खिलाड़ी शफकत रसूल पर 10 साल, काशिफ शाह, कप्तान हसीब और कोच मुजाहिद अफजल पर 5 साल की पाबंदी आयद। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट का टाइटल वापडा ने अपने नाम कर लिया। फाइनल में नेशनल बैंक को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आर्मी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने टूर्नामेंट के अख्ताम पर इनामात तकसीम किए। तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त दिखाए गए। के लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। आइंदा मेरी बेटी और मेरे घर के आसपास मत दिखाई देना। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी टेलीफिल्म तेरी मेरी कहानी हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।